नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं लालू यादव। आरजेडी का दावा, लॉकडाउन खत्म होते ही बदलेगी पटना की फिजा। दूसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र बिहार का, देश की जनता पीएम मोदी के कामकाज से खुश नहीं है, जेडीयू नेता के बयान पर बिहार में सियासी बवाल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो, मोदी सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर से एक बार हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका देने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे लालू, राजद का दावा, लॉकडाउन खत्म होते ही बदलेगी पटना की फिजा। जी हां दोस्तों, बिहार में राजद ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह बड़ा सियासी खेल होगा। फिलहाल लालू अपनी पत्नी राबड़ी के साथ दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। तेजस्वी यादव भी काफी दिनों से दिल्ली में ही होने का दावा कर रहे हैं। लालू परिवार के करीबी और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा किया है, तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को इशारा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ चुके हैं कि बिहार में आगे क्या होगा, जो नहीं समझ पाए हैं वे अनाड़ी हैं। हालांकि एनडीए के नेताओं ने राजद के दावे की हकीकत कुछ और बताई है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि लालू की बिहार वापसी के लिए कोरोना के मामले कम होने और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो के आते ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लालू के लौटते ही राज्य में राजनीतिक उथल पुथल तेज होगी। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि बंगाल में भले खेला हो गया, लेकिन बिहार में यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। राजद के लोग ख्याली पुलाव पकाने और सपने देखने में व्यस्त हैं। जेडीयू के नेता और पूर्व सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि लालू का ऑक्सीजन लेवल आजकल काफी गिर गया है, लेकिन उनका ट्वीट लेवल बढ़ा हुआ है, लिहाजा उन्हें खुश करने के लिए कुछ नेता बयान देते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश की जनता पीएम मोदी के कामकाज से खुश नहीं, जेडीयू नेता के बयान पर बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में भाजपा से निष्कासित एमएलसी टुन्ना पांडे की ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बयान पर राजनीति और तेज हो गई है। अब जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया है। संपूर्ण क्रांति दिवस के बहाने महेश्वर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने तो जयप्रकाश नारायण के व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि महेश्वर यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि देश महंगाई से अब जनता परेशान हो रही है और तो और लोग भाजपा से काफी ज्यादा नाराज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल के दौरान देश की जनता प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के कार्य से खुश नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। जब उनसे कहा गया कि आप भाजपा पर तीखा वार कर रहे हैं, तो महेश्वर यादव ने जवाब दिया कि सिर्फ बिहार में जेडीयू और भाजपा एक साथ एक गठबंधन में है, केंद्र सरकार में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। महेश्वर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र में सरकार बनाने और प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में भाजपा के एमएलसी टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने नीतीश कुमार शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता पर सवाल उठाए थे। महेश्वर यादव के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर संपूर्ण क्रांति दिवस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जेडीयू के नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान महेश्वर यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो, मोदी सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, भारत में इन दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर सुर्खियों में है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है। एक ट्वीट में कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनना होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो, प्राथमिकताएं। राहुल गांधी के यह बयान एक दिन बाद आया जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और अन्य नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को हटा दिया, जो कि वेरीफाइड होने का संकेत देता है। इसके तुरंत बाद सरकार ने ट्विटर को एक अंतिम संदेश भेजा, जिसमें उन्हें नए दिशा निर्देशों की आवश्यकताओं का तुरंत पालन करने के लिए कहा गया। केंद्र ने कहा कि विफल होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 23,13,22,417 कोविड
19 टीके लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इससे पहले भी केंद्र सरकार की टीका वितरण नीति को लेकर शनिवार को उस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि निष्पक्ष नीति के अभाव के चलते टीकों का सही से वितरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, टीके की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य। मैं यह कहता आ रहा हूं, टीका वितरण की निष्पक्ष नीति के अभाव में मोदी सरकार की नीति ऐसे परिणाम ही देगी। कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की उसमें दावा किया गया है कि निजी अस्पतालों के लिए तय कुल टीकों का 50% 9 अस्पतालों को मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सब ठीक है, सीएम योगी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर नहीं दी बधाई, सियासी अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर पर बधाई नहीं दी, जबकि आमतौर पर वह जन्म दिवस, जयंती और पुण्यतिथि आदि को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट करते हैं और खासा सक्रिय भी रहते हैं। पीएम के सीएम को ट्वीट कर बधाई न देने के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है कि आखिर मोदी ने योगी को ट्विटर पर बधाई संदेश क्यों नहीं दिया। क्या यूपी में सब ठीक है? ट्विटर पर भी लोगों के बीच इस तरह की चर्चा देखने को मिली। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय में सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया कि पीएम ने शनिवार को सीएम योगी से फोन पर बात की थी और उसी दौरान उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सूत्र ने आगे बताया, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम ने किसी और को ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई नहीं दी। सूत्र ने कुछ ऐसे शीर्ष नेताओं की सूची भी मुहैया कराई जिनके पिछले कुछ हफ्तों में जन्मदिन थे, पर पीएम ने ट्वीट कर उन्हें भी बधाई नहीं दी। इन नेताओं में केरल, राजस्थान, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। वैसे आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति समेत कई प्रमुख नेताओं ने बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। रोचक बात है कि यह ताजा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर देखने को मिला जब पहली बार बीजेपी ने सीएम योगी पर फीडबैक लिया, जिसके लिए यूपी के मंत्रियों से भाजपा सचिव ने अकेले में मुलाकात की थी। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार के सामने उन्हीं की पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा आदि में कमी को लेकर आवाजें उठाई थी, जबकि सरकार की ओर से कहा जा रहा था सूबे में हालात काबू में है और किसी चीज की कमी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के पूर्व विधायक ने खोला मोर्चा, कहा मोदी की वजह से देश में अराजकता का माहौल, अब पीएम के रूप में नीतीश को देखना चाहते हैं लोग। जी हां दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने बीते दिनों नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने घोटाला किया, इसलिए उन्हें जेल भेज देना चाहिए। उसके बाद से छिड़ा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीजेपी ने एमएलसी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं शनिवार को गायघाट से जेडीयू के पूर्व विधायक और कदावर नेता महेश्वर प्रसाद यादव ने अपने आवास पर संपूर्ण क्रांति के अवसर पर एक बड़ा बयान दे दिया। महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को आने वाले समय में लोग देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल है। हालात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से देश नहीं संभल रहा है, इसलिए जेडीयू को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर निवेदन किया है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर पूर्व विधायक ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ बिहार में है, देश में नहीं है और बीजेपी की नीतियों से हम 100% सहमत नहीं हैं। इसलिए देश में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर, नगर पालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कब के संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला है कि टीएमसी की शिकायत बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका से राहत सामग्री चुराई है। कांठी नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना ने कांठी पुलिस स्टेशन में 1 जून को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके भाई कांठी नगर पालिका के पूर्व म्यूनिसिपल चीफ सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर शुवेंदु और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास खिदिरपुर मोड़ और हेस्टिंग्स क्रॉसिंग इलाके में से करीब 51 देसी बम बरामद किए गए हैं। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है और जांच की जा रही है। कोलकाता पुलिस की टीम भी जांच में जुट गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी रार ने कोरोना वैक्सीन तक को अपने लपेटे में ले लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना सर्टिफिकेट जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी की जगह ममता बनर्जी की छपी हुई तस्वीर जारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी आपदा में सियासी अवसर तलाश रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने की यूपी चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी, राकेश टिकैत ने भाजपा से पूछे सवाल। जी हां दोस्तों,
कृषि कानूनों विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक अभियान को शुरू करते हुए बीजेपी और संघ से 10 सवाल पूछे हैं। टिकैत ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता जब गाँव में आए तो उनसे ये सवाल पूछे। टिकैत का ये अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2022 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा टिकैत समेत किसान नेताओं की रणनीति है बीजेपी को पश्चिमी यूपी में घेरा जाए। अगर किसानों का मुद्दा चुनाव में हावी रहा तो सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता धरने पर बैठे हैं। पिछले साल नवंबर महीने से शुरू हुआ ये धरना अब तक जारी है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत हुई लेकिन सभी विफल रही। देखना महत्वपूर्ण होगा कि टिकैत का ये अभियान कितना सफल हो पाता है। 6 माह से दिल्ली के चारों ओर अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के लिए आप और आपके जनप्रतिनिधि उनकी आवाज क्यों नहीं? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।